पिछली बार ड्रैगन बॉल हकाई में हमने देखा गोकू गॉड्स की मीटिंग में जाता है, पर वहाँ पे कुछ गॉड्स गोकू पे भड़क जाते हैं और फिर गोकू यूनिवर्स 4 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्वेटेला से फाइट करने वाला होता है। पर तभी बीच में मास्टर पाइकॉन आ जाता है। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस देख सकते हैं। पाइकॉन गोकू को देख के कहता है, तुम तो सेन गोकू हो ना, मैंने सही कहा ना। ये सुन के गोकू सोच में पड़ जाता है कि ये मुझे कैसे जानता है। और फिर पाइकॉन कहता है, नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम गोकू हो, क्योंकि टूर्नामेंट ऑफ पावर में तो तुमने कमाल ही कर दिया था। और जब मैंने सुना कि तुम एक डिस्ट्रॉयर बन गए हो तो मुझे लगा कि मुझे खुद तुमसे मिलके तुम्हें बधाई देनी चाहिए। फिर गोकू कहता है, वो ऐसी बात है क्या, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना फेमस हूँ। और फिर पाइकॉन कहता है, जो कि तुम अभी गॉड बने हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यूनिवर्स की पुरानी स्टोरी पता है, तो फिर मुझे इजाज़त दो ताकि मैं तुम्हें वो सब बता सकूं। पाइकॉन की बातों को सुन के बीरस कहता है, सभी गॉड्स मेरी बात सुनो, हमें इसकी बात सुननी चाहिए क्योंकि शायद इसी वजह से ये अर्जेंट मीटिंग रखी गई है। और फिर गोकू कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं प्रॉमिस तो नहीं करता हूँ, बट मैं इसकी बातों को सुनने का पूरा ट्राई करूँगा। इसके बाद पाइकॉन कहता है, सभी ध्यान से सुनना क्योंकि मैं दोबारा नहीं कहने वाला हूँ। बहुत पहले, बहुत समय पहले, आज तुम जिसे एग्जिस्टेंस कहते हो वो उस समय पे बहुत अलग था। वहाँ बस एक बड़ा वॉइड था, लेकिन तभी कुछ पावरफुल लोगों का जन्म हुआ, उन्हें हम सुप्रीम डाइटीज कहते हैं। उन सभी के पास ऐसी पावर्स थी जिससे वो किसी को भी पलक झपकते मिटा और बना सकते थे। वो पूरे 7 लोग थे और लॉर्ड ज़ेनो भी उन 7 में से एक है। और फिर गोकू कहता है, मुझे लगा था कि ज़ेने ही सुप्रीम रूलर है सब चीज़ों का, पर अब तुम कह रहे हो कि और भी लोग हैं और वो भी ज़ेनी जितने ही स्ट्रॉन्ग हैं। तभी पाइकॉन कहता है, मुझे लगा था कि ये तुम्हारे लिए नई इन्फॉर्मेशन होगी, तो फिर सुनो, ये कुछ ऐसा है, ज़ेनो सभी का गॉड है, बट सिर्फ तुम्हारे रियल में। और जो 12 यूनिवर्स के बारे में तुम्हें पता है वो सिर्फ एक ही रियल्म के पार्ट हैं, ज़ेनो रियल्म के, और उन 6 रियल्म को अलग अलग सुप्रीम डाइटी रूल करते हैं। ये सुन के गोकू कहता है, तो ये 12 यूनिवर्स किसी बड़ी चीज का पार्ट है बस। फिर पाइकॉन कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, ये 12 यूनिवर्स जो हैं उन्हें ज़ेनो रियल्म कहा जाता है, और ये बस एक रियल्म है 7 रियल्म में से, और बाकी सभी रियल्म में मॉर्टल्स हैं, डिवाइन पावर्स हैं, और बाकी सब कुछ है उन रियल्म्स में। हर रियल्म को एक सुप्रीम डाइटी रूल करता है, बिल्कुल ज़ेनो की तरह, लेकिन बस एक चीज अलग थी। फिर गोकू पूछता है, क्या अलग था? फिर पाइकॉन कहता है, बहुत समय पहले जब हम एग्जिस्ट नहीं करते थे तब उन सुप्रीम डाइटीज में से एक ज़ाराट था, वो अपने रियल्म के साथ साथ और रियल्म पे भी रूल करना चाहता था, और उस टाइम पे ज़ेनो का रियल्म सबसे कमज़ोर था, तो इसलिए ज़ाराट ने अपनी आर्मी के साथ ज़ेनो रियल्म पे अटैक कर दिया। और तभी बीच में गोकू कहता है, लेकिन ज़ेनी तो किसी को भी इरेज कर सकता है, तो जरूर वो ज़ाराट ज़ेनो के सामने टिक नहीं पाया होगा। तभी पाइकॉन कहता है, ये इतना भी आसान नहीं था। ज़ेनो की शक्ति जिससे वो किसी को भी इरेज कर सकता है वो सिर्फ यहाँ ही काम करती है, सिर्फ उसके रियल में, और बाकी रियल में वो ऐसे ही किसी को इरेज नहीं कर सकता है, और स्पेशली सुप्रीम डाइटीज को। और मुझे पता है कि ज़ेनो बहुत पावरफुल है, पर सिर्फ अपने डोमेन में, और जो कि उसके पास कोई फाइटिंग एबिलिटीज नहीं है, तो वो ज़ाराट के सामने कमज़ोर था जिसके पास यूनिमैजिकल स्किल्स थी। और फिर बहुत बड़ा युद्ध हुआ और ज़ेनो बाकी रियल्म की मदद से ज़ाराट के अटैक से बचने में कामयाब हुआ, और आखिर में ज़ाराट को सील कर दिया गया और उसकी डिवाइन पावर्स को 5 पावरफुल बीइंग्स में डिवाइड कर दिया गया। उन 5 को प्रीमोर्डियल बीस्ट कहा जाता है, और उन 5 में से हर बीस्ट के पास गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ज़्यादा पावर है, और वो 5 बीस्ट अभी ज़ेनो रियल्म के किसी यूनिवर्स में छिपे हुए हैं।
ये सुन के गोकू खुश हो जाता है और बीरस से कहता है तो बाकी रियल में और भी ज्यादा पावरफुल लोग हैं जो कि एंजल्स और जेनी से भी ज्यादा पावरफुल हैं। तो लॉर्ड बीरस, क्या आपको ये हमेशा से ही पता था? फिर बीरस कहता है हाँ और क्या, मुझे बहुत सारी चीजें पता हैं और अभी इसने जो कुछ भी कहा वो सब मुझे पता था। पर तभी लिकर कहता है झूठा कहीं का। इसके बाद पाइकॉन आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है ज़ाराट के सील होने के बाद बाकी डाइटीज में झगड़ा हो गया क्योंकि वो सभी ज़ाराट के रियल्म पे रूल करना चाहते थे। और फिर कुछ टाइम बाद ज़ाराट के रियल्म से एक ग्रुप आया जो कि गॉड से भी ज्यादा पावरफुल था। उस ग्रुप को सेलेस्टियल मेजेस कहा जाता था और वो ग्रुप प्रीमोर्डियल बीस्ट को जेनो रियल में ढूंढ रहा था और वो ग्रुप उन सभी बीस्ट को एक साथ ला के ज़ाराट को वापस लाना चाहता था और इस वजह से फिर से वॉर शुरू हो गई। पर इस बार जेनो रियल वॉर के लिए तैयार था और फिर सभी गॉड्स ने एक साथ मिलकर सेलेस्टियल मेजेस को भी सील कर दिया। तभी जिन कहता है झूठ मत बोलो पाइकॉन, हिस्ट्री के हिसाब से तुम वो शख्स थे जिसकी वजह से हम जीत पाए। जिन की बातों को सुन के गोकू कहता है तो इसका मतलब पाइकॉन सर आप भी बहुत पावरफुल हो। फिर पाइकॉन कहता है हाँ मैंने बड़ा काम किया था, ये झूठ नहीं है, पर अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इतने डिटेल में जा सकें। तभी बेलमोड कहता है हाँ सही कहा, तो आज के लिए कहानी सुनाने का हो गया, तो अब सीधा पॉइंट पे आते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? और फिर पाइकॉन कहता है सेलेस्टियल मेजेस ने सील तोड़ दिया है। ये सुन के सभी गॉड्स शॉक हो जाते हैं और फिर एरिक घबराते हुए कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? मेजेस पे तो गार्डियंस ध्यान रख रहे थे। और फिर पाइकॉन कहता है हाँ सही कहा, पर हाल ही में हम पे अचानक अटैक हुआ और उसमें मास्टर एंजेन मारे गए और फिर सब सेलेस्टियल मेजेस भी सील तोड़ के आज़ाद हो गए। और फिर पाइकॉन की बातों को सुन के बीरस कहता है तो तुम पे अचानक हमला हुआ, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे ग्रुप में से ही किसी ने उन्हें ये बताया होगा, तो अब तुम्हारे ग्रुप पे भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। फिर पाइकॉन कहता है तुम गलत नहीं कह रहे हो, सब कुछ हमें यही सोचने पे मजबूर कर रहा है कि कोई सेलेस्टियल वर्ल्ड में घुस गया है, तो इसलिए अब हम सेलेस्टियल गार्डियंस पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तभी गोकू कहता है कोई मुझे बताओ कि सेलेस्टियल वर्ल्ड और सेलेस्टियल गार्डियंस क्या है। फिर बीरस कहता है चुप हो जाओ गोकू, क्योंकि अब तुम्हें कोई भी ये एक्सप्लेन नहीं करने वाला है। बीरस को गोकू पे बहुत गुस्सा आता रहता है और फिर लिकर कहता है तुम ये सब कुछ ऐसे कैसे कह रहे हो जैसे कि तुम इसमें एक्सपर्ट हो। इसके बाद इवान पाइकॉन से कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है पाइकॉन, तुम्हारे हिसाब से सेलेस्टियल मेजेस काफी टाइम पहले ही आजाद हो चुके थे, तो फिर तुम ये हमें अभी क्यों बता रहे हो इतना लेट? फिर पाइकॉन कहता है जब सेलेस्टियल मेजेस आजाद हुए तो वो भाग गए और हमें पता नहीं था कि एग्जैक्टली वो कहाँ गए, और हम बिना किसी प्रूफ के दूसरे रियल में डर नहीं फैलाना चाहते थे और हमें पूरी उम्मीद थी कि ये खबर फैलने से पहले हम उन्हें ढूंढ लेंगे। पर रिसेंटली हमें ये पता चला कि जेनो के रियल्म से यूनिवर्स 7 के जूनो को किडनैप कर लिया गया और सुपर ड्रैगन बॉल्स को भी किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हम समझ गए कि ये काम सेलेस्टियल मेजेस का ही होगा और इस वजह से वॉर हो सकती है। तभी क्वेटेला बीरस से कहता है बीरस बेवकूफ कहीं के, तुम ये सब कुछ कैसे होने दे सकते हो? और फिर बीरस कहता है अब ये मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। तभी गोकू उनके बीच में घबराते हुए कहता है मेरे यूनिवर्स में भी ड्रैगन बॉल्स हैं, तो हो सकता है कि वो सब वहाँ गए हों। और फिर पाइकॉन एकदम सीरियस होके कहता है हमारे पास बातें करने का और एक दूसरे को कोसने का टाइम नहीं है, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, इसलिए सभी ध्यान से सुनो। उन सेलेस्टियल मेजेस के पास जूनो की नॉलेज है और उसकी मदद से वो आसानी से प्रीमोर्डियल बीस्ट के ककून को ढूंढ सकते हैं और हमें ये नहीं होने देना है। 2 बीस्ट यूनिवर्स 7 में है, एक बीस्ट यूनिवर्स 8 में है, एक बीस्ट यूनिवर्स 11 में है और आखिरी एक बीस्ट यूनिवर्स 6 में है। और फिर गोकू फिर से कुछ पूछता है, पर पाइकॉन गोकू की बातों को इग्नोर करते हुए कहता है मुझे उन सभी गॉड्स की
जरूरत है जिनके यूनिवर्स में बीस्ट है। तभी हेलिस कहती है और बाकी गॉड्स का क्या जिनके यूनिवर्स में बीस्ट नहीं है। तभी पाइकॉन कहता है बाकी गॉड्स के लिए यही अच्छा होगा कि वो अपने यूनिवर्स में चले जाएं और रेडी रहें, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है। और सभी एंजल ग्रैंड प्रीस्ट के साथ मीटिंग में बिजी हैं, तो इसलिए अब सभी यूनिवर्सेस कमजोर हैं। तो ये जरूरी है कि बाकी सब अपने यूनिवर्स में लौट जाएं। और फिर बीरस कहता है चलो फिर करते हैं जो हम कर सकते हैं। फिर पाइकॉन कहता है मैं एक छोटी सी वार्निंग देना चाहूँगा उन लोगों को जो बीस्ट को ढूंढने जा रहे हैं, क्योंकि सेलेस्टियल मेजेस तुम पे अटैक कर सकते हैं, इसलिए एक टफ फाइट के लिए तैयार रहना। इसके बाद गोकू हंस के कहता है अब तुम ज्यादा ही बातें कर रहे हो, चलो फिर चलते हैं। तो अब सभी गॉड्स अपने अपने यूनिवर्स में जा रहे हैं, जिसमें से कुछ गॉड्स बीस्ट को ढूंढने जा रहे हैं। तो क्या वो गॉड्स बीस्ट को ढूंढ पाएंगे या फिर उनसे पहले ही सेलेस्टियल मेजेस बीस्ट को ढूंढ लेंगे और ज़ाराट को फिर से जिंदा कर देंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए #बीस्ट। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो फिर चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।